Good morning everyone. I am Sharon. I welcome you all on the official channel of Erudition Studies. ਤਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ 7 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 11th of August 2021 ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਲ ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੈਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ कि किहड़े वाला सैशन बैटर है, यानी कि पहले वाला फॉर्मैट सही सीगा या ये वाला फॉर्मैट तुहानूं बैटर लग्या। ओके, तो जिस भी फॉर्मैट दे लई तुसीं यस बोलोगे, कल तो तुहानूं उसे ही फॉर्मैट दे विच करंट अफेयर्स मिलिया करनगे। ओके, एंड क्योंकि मेरा मेन मकसद ये है कि तुहानूं समझ आना ज़्यादा जरूरी है। तुहानूं किहड़ा फॉर्मैट बैटर लगता है, किहदे विच तुसीं ईजी फील करदे हो, ईजी अंडरस्टैंड करदे हो, उसे ही फॉर्मैट दे विच आपां कंटिन्यू करांगे। ओके, एंड आपां इसे ही एरुडिशन स्टडीज़ चैनल दे उपर सब इंस्पैक्टर एंड कोऑपरेटिव बैंक दे लिए ना एक स्पैशल सैशन लैके आ रहे हैं, यानी कि पूरा कोर्स करवावांगे। ओके, जिस दे विच की फ्री ऑफ कॉस्ट तुहानूं सारा कोर्स दिता जाना है। नंबर 1, नंबर 2, देखो जदों तक तुहाडा पेपर नहीं हुंदा मेरी ट्राई रहेगी कि मैक्सीमम मैं जिन्ना ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकां उन्ना मैं तुहानूं करवा दियां। इसे करके तुहानूं ऑल्टरनेट डेज दे उपर ना लैक्चर मिलिया करने हैं। ऑल राइट, जिस दे विच की पहले दिन तुहानूं मिलिया करेगा करंट अफेयर्स राइट, एंड उस तो बाद दूसरे दिन तुहानूं मिलेगा स्पैशल सैशन जो कि सब इंस्पैक्टर एंड कोऑपरेटिव बैंक का होएगा राइट। और उस दे विच आपां फिर कोई ना कोई सबजैक्ट नूं कवर करया करांगे। तो ये दोनों ही सैशनस तुसीं ध्यान नाल देखने ने, ठीक है। तो फिर आपां स्टार्ट करांगे अज दे फर्स्ट क्वेश्चन तो। देखो इहदे विच ना मैं न्यूज़ लई होई है, ठीक है, और मैं तुहानूं नाल क्वेश्चन दी फॉर्मैट भी दसदे जाना आ। और आई थिंक इहदे विच पिक्चर्स थोड़ियां एनलार्ज है, तुहानूं समझण दे विच और ग्रैप करन दे विच ईजी होएगा। आई ट्राइड, बट फिर भी अगर तुसी कहोगे कि पहले वाला फॉर्मैट बैटर सी तो फिर आपां उन्नू ही कंटिन्यू करांगे। ओके, तो देखो इहदे विच फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नेवल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड यूएई, यानी कि इंडिया और यूएई दे विच हाल ही दे विच एक एक्सरसाइज करवाई गई है नेवी दी। ओके, ओदा आपां नाम दसना है। तो ये एक्सरसाइज रहेगी जायद तलवार 2021, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज नूं कंडक्ट किया गया इंडिया और यूएई दे विच किहड़ी जगह ते कंडक्ट हुई, तो एक कोस्ट ऑफ आबू धाबी दे विच इहनूं कंडक्ट किया गया। और इंडियन नेवी वालों पार्टिसिपेट किया INS कोची ने। इस दे नाल नाल अपने सी हैलीकॉप्टर जिन्हां दा नाम की हैगा MK-42B इन्हां वालों पार्टिसिपेट किया गया। अगर आपां यूएई दी गल करदे हां तो इन्हां वालों अल दाफरा नाम की इन्हां दी एक गाइडेड मिसाइल है जिंदे वालों पार्टिसिपेट किया गया। और इस दे नाल नाल इन्हां दा एक हैलीकॉप्टर है, नेम है AS-565B पैंथर, इहदे विचों पार्टिसिपेट किया गया। ऑल राइट, अगर आपां गल करदे हां यूएई दे नाल अपने होर किहड़ियां एक्सरसाइजिज हुंदियां, तो देखो एक एक्सरसाइज है डेजर्ट ईगल। ओके, ये इंडिया एंड यूएई दी एयर फोर्स दे विच करवाई जाती है, क्योंकि ये एक एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है राइट। किंदे किंदे विच होएगी, इंडियन एयर फोर्स एंड यूएई दी एयर फोर्स दे विच। इस तो बाद आपां गल करांगे एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, ठीक है। इनू करवाया गया सी अल दाफरा एयर बेस दे उपर, किहड़ी जगह ते, यूएई दे विच। ओके, हुण आपां इत्थे गल कर रहे हैं इंडियन नेवी दी। तो इनके चीफ कौन है नेवल स्टाफ के, नाम रहेगा एडमिरल करमवीर सिंह। ओके, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये सारे आते हैं। तो इनका हैडक्वार्टर तुहानूं मिलेगा न्यू दिल्ली दे विच। अगर यूएई की गल करते हैं तो इत्थे प्रेसिडेंट है ने खलीफा बिन जायद अल नहयान, एंड कैपिटल हो जाएगी आबू धाबी। करेंसी इत्थे दी रहेगी दिरहम। ओके, हुण अगर आपां कुछ करंट न्यूज़ नूं डिस्कस करिए तो इंडिया की नेवल शिप जिसका नाम है प्रलया, इन्हें पार्टिसिपेट किया NAVDEX 21 नाम की एक्सरसाइज नूं। और इनकी फुल फॉर्म हो जाएगी नैव ते नेवल, डेक्स मतलब डी ते डिफेंस एंड एक्स यानी एग्जीबिशन। ओके, इस दे नाल नाल IDEX 21 यानी कि इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन 2021 की एक्सरसाइज ये हुई सी आबू धाबी यूएई दे विच फैबररी 20 तो लैके 25 तक इनू कंडक्ट किया गया। इस तो बाद यूके का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है जिसने की एक एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है क्वीन एलिजाबैथ एयरक्राफ्ट, ठीक है। इहदे नाल एक मैरी टाइम एक्सरसाइज की, यानी कि समुंदर की एक्सरसाइज की इंडियन नेवी दे नाल, ठीक है। एक किहड़ी जगह ते हुई सी, बे ऑफ बंगाल दे विच। और इंडिया जो है इन्हें 10वां P-81 एयरक्राफ्ट हाल ही दे विच लिया है बोइंग नाम की कंपनी तो। ये किहड़ी कंट्री दे बेस्ड हैगी है, ये हो जाएगी USA दे विच। ओके,
इस तो बाद INS स्टैबर ਇਹਨੇ एक मिलिट्री एक्सरसाइज ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੈਸੇਜ ਨੇਵਲ ਐਕਸਰਸਾइज ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ੀਅਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲਰਾਈਟ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ which country became first country to grant patent for an invention by AI। कि वो केड़ा देश है जो कि पहली कंट्री बनी है पूरे वर्ल्ड दी जिसने कि आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस नू ना पेटेंट दे दिता है। ओके, तो ये हो जाएगी साउथ अफ्रीका। ऑलराइट, तो देखो जो साउथ अफ्रीका हैगी है पूरी दुनिया दे विच पहली कंट्री बनी जिसने आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस सिस्टम नू एक पेटेंट दिता है। ओके, तो इहदे विच होना की है, पेटेंट किस लिए मिले, फूड कंटेनर सिस्टम दे लिए इहनू पेटेंट दिता गया जिस दे विच की ज्योमैट्री का यूज़ किया जाएगा। ओके, और ये AI सिस्टम का नाम की है, इसका नाम है डेबिस। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। डेबिस की फुल फॉर्म रहेगी डिवाइस फॉर ऑटोनोमस बूटस्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंटियंस। ओके, और डेबिस नू बनाया किंदे वालों गया है, तो स्टीफन थेलर एंड द डेवलपर ने। एंड द मेन फंक्शन रहेगा तुहानू ना वार्निंग सिस्टम देना एमरजेंसी के टाइम के उपर, जिद्दां कि तुहाडा मान लो कोई भी फूड खराब हो रहा है, स्पॉयल हो रहा है, तो उनके लिए तुहानू अलर्ट मिल जाएगा। इस दे नाल एमरजेंसी दे विच वार्निंग सिस्टम अलर्ट हो जाएगा और होर भी छोटे मोटे काम ही कर सकेगा। ओके, और जो डेबिस है ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस है। राइट, इनू ने एक क्रिएटिविटी मशीन के तौर के उपर ही आपां लै सकते हैं। इन्होंने बोलिया कि बहुत ही कॉम्पलैक्स फंक्शनिंग भी होएगी ना, यानी कि औखे तो औखा काम भी होएगा, ये वाला आर्टिफिशियल सिस्टम केड़ा डेबिस ये कर पाएगा। इस दे नाल ये इंडिपेंडेंट काम करेगा। मीन टू से इनू आपां नू ज़्यादातर ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पेगी, ये अपने आप फैसले लैके और काम कर सकेगा। ओके, हुण आपां देखते हैं आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की हुंदा है। देखो ये ना कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच हैगी है जिहड़ी कि डील करती है मशीनां नू क्रिएट करन दे विच, ताकि ना वो बिल्कुल ही जिवें आपां इंसान हुंदे आ ना अपने तरह ही इंटैलीजेंट होन और अपने तरह ही काम कर सकन। ओके, यानी कि मशीनां नू ही तुसीं कह सकते हो कि इंसान के तौर के उपर काम करवाना, इसे नू आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस बोलिया जाता है। राइट, और ये जो AI टर्म है इनू पहली बारी जॉन मैकैर्थी ने यूज़ किया 1956 दे विच। उस टाइम डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस हो रही सी जो कि USA दे विच करवाई गई सी। ओके, अगर आप गल करते हैं जो अपने इंडिया की DRDO है यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कि इन्हां दी भी कोई आर्टिफिशियल लैब है, तो बिल्कुल है। सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस एंड रोबोटिक्स ਇਹਦਾ नाम है CAIR। ठीक है, ये अपनी DRDO दी आर्टिफिशियल लैब हैगी है। इनू 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ बेंगलोर ਦੇ ਵਿੱਚ एस्टैबलिश किया गया सी। ओके, अगर आप साउथ अफ्रीका की गल करते हैं तो इनके प्रेसिडेंट रहेंगे सिरिल रामाफोसा, कैपिटल है केप टाउन, प्रिटोरिया एंड ब्लूमफोंटेन, देन करेंसी हो जाएगी रैंड। ओके, अगर आप कुछ करंट की न्यूज़ नू रिलेट करते हैं तो इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन्होंने बोलिया है कि इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर मिलना चाहिए कोविड वैक्सीन के लिए। ठीक है, इन्होंने किहड़ी जगह ते बोलिया सी जदों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो रही सीगी। इस दे नाल नाल जो WHO है इन्हें एक इनिशिएटिव लियांदा है जिसका नाम है E2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो ये की है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना 25 इदां दी कंट्रीज़ नू आइडेंटिफाई किया गया जिन्हां दे विच लग रहा है कि 2025 तक मलेरिया नू पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। ओके, इन्हां दा एक ग्रुप बनाया गया। और अगर आप गल करते हैं अफ्रीका की जिहड़ियां भी डेथ्स हुंदियां उनदे विचों 94% डेथ सिर्फ अफ्रीका दे विच मिलणगियां। ओके, और अगर आप साउथ अफ्रीका की गल करते हैं तो इत्थे मलेरिया दे विच ना 44% तक इनक्रीज देखने को मिले। ऑलराइट, और इहो जिहा कंट्रीज़ दे विच भी मलेरिया खत्म करना चाहता है WHO। इस तो बाद द विमेन्स जूनियर वर्ल्ड कप इवेंट ये कित्थे होएगा, ये साउथ अफ्रीका दे विच ही करवाया जाना है। ओके, अपनी थर्ड न्यूज़ है ग्लोबल वार्मिंग नू लैके। इसनू इस बारी रैड कोड के रूप दे विच बोलिया गया। तो तुसी ये बोल सकते हो कि जो हाल ही दे विच एक रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, किंदे वालों ये जारी की गई है अपनी द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज वालों यानी IPCC वालों जारी की गई है। राइट, और इस रिपोर्ट दे विच इन्होंने बोलिया कि है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है बहुत ही ज़्यादा वध रही है, इस करके अपनी पूरी दुनिया के उपर ही खतरा है। और ये वाली रिपोर्ट के उपर ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके एग्जाम के विच, इसलिए इनू ध्यान नाल समझ लेना। ओके,
जो इन्होंने हाल ही दे विच रिपोर्ट जारी की है ना, इन्हां दी 6वीं असैसमेंट रिपोर्ट है। ओके, किन्ना दी? द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज दी, एंड दी फुल फॉर्म भी तुसी याद रखनी है। और इस बारी इन्होंने अपनी रिपोर्ट का टाइटल रखा है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। ओके, एंड इन्होंने की बोलिया कि जिहड़े सी लैवल है ना, इन्हां दे विच बहुत ज़्यादा वाधा हो रहा है, यानी कि समुद्रां का जो पानी है बहुत ही ऊपर तक आ चुके अपने लैवल दे। और इस करके इन्होंने बोलिया कि जिन्नी तेज़ी दे नाल ये उपर नूं आ रहा है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी दे नाल हुण इत्थे फ्रीकुएंट और स्वीयर फ्लडिंग आएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा हड़ आने की उम्मीद है। ओके, और इनकी घोषणा किन्ने की? तो यूनाइटेड नेशन के जो सैक्रटरी जनरल है जिन्हों का नाम है एंटोनियो गुटरेस। एक क्वेश्चन इत्थे बन जाएगा। ओके, इन्होंने इस रिपोर्ट नूं बोलिया अ कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि अपनी इंसानियत के लिए ना हुण तुसीं समझ लो कि लाल निशान आ गया हुआ है, लाल झंडी आपां नूं मिल चुकी है, खतरे की झंडी। अगर आप इस टाइम ना मन्ने तो क्लाइमेट चेंज एक दिन सारी दुनिया को खत्म कर देगा। ओके, और इस रिपोर्ट के स्पैशल दस्या गया है कि जो इंडियन ओशियन है ना, अपने इंडिया के नीचे वाली साइड, इहदे विच सब तो ज़्यादा गर्मी पैदा हो रही है किसी भी ओशियन नालों, यानी कि इत्थे ग्लोबल वार्मिंग सब तो ज़्यादा आ रही है। ओके, और इस रिपोर्ट के विच 5 सिनेरियो दिते गए हैं फ्यूचर के लिए। ओके, जिस दे विच बोलिया गया कि कार्बन एमिशन जो है ना, इनू घटाना ही पएगा। अगर कार्बन एमिशन नू नहीं घटाया गया तो फिर उहदे नाल अपनी जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है कभी भी खत्म नहीं होने वाली। ओके, तो इन्होंने की बोलिया है कि जो पूरी दुनिया हैगी है ना, एक ही है 1.5 डिग्री नू क्रॉस कर जाएगी, 1.5 डिग्री सैल्सीयस की गर्मी नू 2030 तक। और ये स्पैशल बोलिया गया है कि अगर आप दुनिया नू बचाना है तो आपू ये 1.5 डिग्री तक ही रखना पएगा। ईवन ये घटा सकते हैं, पर अगर आप इस तो उपर चले गए तो सी लैवल इन्ना ज़्यादा राइज कर जाएगा कि जेडे इनके नेड़े तेड़े दे कोस्टल एरियाज है ना, वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएंगे, यानी कि समुद्र के विच ही डुब जाएंगे। ओके, और इन्होंने बोलिया है कि 2100 की अगर आप गल करते हैं तो आप 5.7 डिग्री तक पहुँच सकते हैं, इसलिए आपू इनू कंट्रोल करने की जरूरत है। हुण अगर आप IPCC देखते हैं तो इन्हें एक ग्रुप है जोड़ा कि यूनाइटेड नेशन वालों बनाया गया सीगा। ठीक है, इहदे विच ना करीब 234 साइंटिस्ट नूं लिया गया 66 नेशनस दे विचों। ओके, और इहदे विच सारे साइंटिस्ट की टीम इकट्ठे काम करती है, और इन्होंने करीब 14,000 रिसर्च पेपर नूं इवैल्यूएट किया है, पिछले 5 साल के अंदर अंदर स्टडी की है NA पेपर्स की। ठीक है, जिस दे विच की फिर इन्होंने अपनी AR6 वाली रिपोर्ट जो है इनू पेश किया है हुणे ही। ओके, और इन्होंने 3 पार्ट होंगे रिपोर्ट के, उनके विचों पहला पार्ट है और इनू एस्टैबलिश किया गया सी 1988 दे विच किंदे वालों? वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP वालों। ठीक है, एंड द हैडक्वार्टर तुहानूं मिलेगा जनेवा दे विच स्विट्जरलैंड, एंड चेयरमैन कौन है? हरसेंग ली। ऑल राइट, हाँ जी। अगर आप रिसेंट जो है कुछ न्यूज़ नूं देखते हैं तो हिमालय दे विच जो यॉक होंदे हैं ना, इन्हां नूं हाल ही दे विच बोलिया गया कि तुहाडे असीं ना इंश्योरेंस करांगे। देखो, जानवरां नूं भी अपनियां गलतियां करके इंश्योरेंस की जरूरत पै रही है। इंश्योरेंस करेगी कौन? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, किस लिए? क्योंकि बोलिया जा रहा है कि जो हिमालय की बेल्ट है ना, इहदे विच गर्मी इन्नी ज़्यादा वध चुकी है कि क्लाइमेट चेंज करके कि ना ये वाले जो याक है बहुत ही ज़्यादा हाई हीट नूं फेस कर रहे हैं, जिदे करके इन्हां नूं कई तरह दी बीमारियां लग रही हैं, ईवन इन्हां दी जान नूं भी खतरा है। ठीक है, तो इसे करके फिर हुण जिहड़े याक दे ओनर्स है इन्हां नूं ये वाले रिस्क नूं घटाया जा सके, इसलिए इन्हां नूं जो वैदर कैलेमिटी है या फिर डिजीज़ हो रही है इन्हां नूं, या कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है क्लाइमेट चेंज करके, इन्हां सारियां ही समस्यावां दे हल दे वास्ते हिमालयन यॉक नूं हुण इंश्योर्ड किया जाऊगा। ओके, अगर आप एक स्टडी की मनीए तो करीब 7 लाख डेथ्स हो जाती हैं पर ईयर इंडिया दे विच, सिर्फ और सिर्फ टैंपरेचर के वाधे करके। ठीक है, इस तो बाद पेरिस एग्रीमेंट जो होया सीगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टारगेट की रखा गया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इनू आपां नू 1.5 डिग्री तक ही रखना पएगा, इस तो उपर जान नाल अपने लिए खतरा है। ओके, और G7 के जो नेशनस है इन्होंने एक प्लेज ली है जिस दे विच इन्होंने बोलिया है कि ये ना मतलब काफ़ी सारे एफर्ट करेंगे जिस दे नाल कि ग्लोबल वार्मिंग नू खत्म किया जा सके। और पूरे वर्ल्ड का सब तो लार्जेस्ट आइसबर्ग ये हुने टुटिया अंटार्कटिका दे विच, इसका नाम तुसीं याद रखना A76।
ओके हुण देखो ये भी क्यों टुटिया, ऑब्वियसली अगेन क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम, हीट इन्नी ज़्यादा वध गई है कि जिन्ने भी बर्फ के ग्लेशियर्स है सारे ही पिघली जा रहे हैं, राइट। और ये जो दोबारा बनते हैं ना आइसबर्ग, इन्हों बनन दे विच जिन्ना टाइम लगता है उनके नालों ज़्यादा जल्दी ये पिघल रहे हैं। तो हुण तुसीं समझ सकते हो ये पिघल के विचारे ने एंड ते तां पहुंचना समुद्रां दे विच ही है ना, दोबारा फिर वही सी लैवल वधेगा और जो कोस्टल एरियाज है उन्हां लई प्रॉब्लम आएगी। इसे करके इहनूं खत्म करने के लिए बोलिया गया। अपनी फोर्थ न्यूज़ रहेगी कि किहड़े वाला बैंक है जिसने की एक पार्टनरशिप की है धनवर्षा फिनवेस्ट दे नाल। ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, या ये क्वेश्चन बन सकता है कि धनवर्षा फिनवेस्ट दे नाल को लैंडिंग दे लई किहड़े बैंक ने पार्टनरशिप की है, तो यह बैंक रहेगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, दो क्वेश्चंस हो गए। तो इस तो बाद देखो जो अपना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और जो धनवर्षा फिनवेस्ट लिमिटेड है, इन्हां दोनों ने ही बोला है कि असीं ना इकट्ठे मिलके लोन देवांगे। ठीक है, किस दे अगेंस्ट? गोल्ड दे ऑर्नामेंट्स यानी कि जो सोने दे गहने हैं उन्हां दे अगेंस्ट असीं लैंडिंग करनी है। ओके, और ये स्पैशल किस लिए शुरू किया गया है? ताकि जो MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन्हां नूं मतलब कि लोन दे के इन्हां नूं ऊपर लैके आया जा सके, क्योंकि कोविड करके बहुत ज़्यादा डाउन चले गए अपनी छोटी बिजनेस वाली मार्केट। ओके, और इहदे विच इन्हां ने अपनी फंड की रेशो कितनी रखी है? तैनूं रखा गया है 80-20। ओके, जिहड़ा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इहदा हिस्सा होएगा 80% का शेयर, और जो DFL है इहदा हिस्सा रहेगा 20%। ओके, हुण देखो अगर आप देखना को लैंडिंग मॉडल इंडिया दे विच है किद्दां काम करदे है, तो जो RBI है इन्हें की बोलिया है कि जो बैंक होंदे हैं ना एक को लैंड कर सकते हैं सारियां ही रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनैंशियल कंपनीज दे नाल। ठीक है, और इस दे विच ना हाउसिंग फाइनैंस कंपनीज नाल भी एक बैंक आपकी साझेदारी कर सकता है लोन के मामले दे विच। ठीक है, पर यह सिर्फ की जाएगी प्रायोरिटी सैक्टर्स दे विच। ठीक है, प्रायोरिटी सैक्टर किहड़े हुंदे हैं? जिवें कि विमेन एम्पावरमेंट करनी है, या फिर एजुकेशन है, या फिर MSME है, या एग्रीकल्चर है। ऐदां दीयां चीज़ां जिन्हां नूं कि गवर्नमेंट बूस्ट अप करना चाहती है, ये सारे प्रायोरिटी सैक्टर्स दे लई अलग अलग बैंक अपने अलग अलग चीज़ों के नाल कोऑपरेट कर सकणगे, उन्हां दे नाल साझेदारी कर सकणगे। ओके, और देखो इहदे विच पहला ही बोलिया गया है कि इहदे विच ना शेयर एक फिक्स है, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ NBFS होणगे ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ अपना 20% शेयर ਤਾਂ रखना ही पएगा, इस तो घੱਟ नहीं रख सकते। ओके, और अगर आप गल करते ਜਿਹੜੇ बैंक है ਉਹਨਾਂ ਦਾ शेयर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना मैक्सिमम 80% हो सकता है। ठीक है, यानी कि जिन्ना ਇਹਨਾਂ ने कर दिता नॉन बैंकिंग फाइनांस कंपनीज ने, ठीक है, उनके तो बाद जो बाकी बचेगा ना वो सारा का सारा ये बैंक करेगा जिन्हें उस कंपनी के नाल साझेदारी की है। ओके, अगर आप गल करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो यह पहला ऐदा का इंडियन कमर्शियल बैंक है जो कि पूरी तरह इंडियंस वालों चलाया गया सीगा पहली बारी। ओके, इनू एस्टैबलिश कदों किया गया? 1911 दे विच। हैडक्वार्टर मुंबई दे विच है। MD एंड CEO है MV राव। ओके, अगर आप करंट के नाल रिलेट करते हैं तो इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक दोनों ने एक प्रोजैक्ट लिया डैम्स की सेफ्टी के लिए। ओके, ये है डैम सेफ्टी प्रोग्राम। इहदे विच होना की है कि जिन्ने भी एट प्रेजेंट इंडिया दे विच डैम है इन्हां दी सेफ्टी नू और परफॉर्मेंस नू इंप्रूव करना। ओके, इस तो बाद पार्लियामेंट ने पास किया इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ओके, ये अमेंडमेंट बिल है, मतलब कॉरपोरेट डेटर है, यानी कि कोई भी कंपनी है, ठीक है, MSME कंपनी लगा लो जिहड़ी कि लोन ले लैंदी है बट उन्होंने वापस नहीं कर पाती, तो बैंक और एस कंपनी दे जो इशू है ना इनू सोल्व किया जाएगा 330 डेज के अंदर अंदर। ओके, तो पता ही है कि लास्ट ईयर अपने काफ़ी सारे बैंक्स मर्जर होया, और उस मर्जर तो बाद जो पंजाब नैशनल बैंक है ये दूसरा सब तो लार्जेस्ट पब्लिक सैक्टर बैंक बन गया SBI तो बाद। ओके, तो तुसी कमेंट सैक्शन में दसोगे कि PNB दे विच किहड़े-किहड़े बैंक मर्ज होए सी। ओके, अपनी फिफ्थ न्यूज़ है ओवरव्यू करने आपां टोक्यो ओलंपिक 2020 दे समर ओलंपिक्स का। ठीक है, इससे एक न्यूज़ दे विच तुहाडे काफ़ी सारे जो कॉन्सैप्ट ने क्लीयर हो जाने हैं, क्योंकि इहदे विच ना मैं जो इंडिया की मैडल टैली है उन्होंने ज़्यादा तुहानूं देने की कोशिश की है, और आने वाले एग्जाम्स दे विच डेफिनेटली इत्थों तुहाडे कोलों क्वेश्चंस पूछे ही जाणगे। ओके,
ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਲਏ 7, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 골ਡ ਮਿਲਿਆ 2 ਸਿਲਵਰ ਐਂਡ 4 ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਰਾਈਟ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈਗਾ 48th। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੀਓ 올림픽ਸ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟੋਟਲ 6 ਮੈਡਲਸ ਲਏ ਸੀ ਓਕੇ। ਔਰ ਟੌਪ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ USA ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ 113 ਮੈਡਲ ਲਏ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 골ਡ 41 ਸਿਲਵਰ ਐਂਡ 33 ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਨੇ ਓਕੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਚਾਈਨਾ, तीसरे ते है जापान ओके। पर इस बारी अपने इंडिया की जो परफॉर्मेंस है कंपैरेटिवली अगर आप लास्ट ईयर्स की गल करिए तो बहुत ही ज़्यादा बैटर रही है। हुण अपनी जो गवर्नमेंट है ना वो भी ट्राई कर रही है कि अपने ओलंपिक्स के लिए अच्छिया जो स्पोर्ट्स परसनैलिटीज़ है उन्होंने लैके आया जाए बाहर और उन्होंने लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे अगों प्लान भी कर रहे हैं ओके। पहला आप गल करते हैं नीरज चोपड़ा, ये तुहानूं पता ही है इन्होंने जैवलिन थ्रो दे विच गोल्ड हासिल किया है ठीक है। इस तो बाद जो मीराबाई चानू ने इन्हां दी गेम है वेट लिफ्टिंग ठीक है और इन्हां ने ना वीमेन दी 49 kg दे विच सिल्वर हासिल किया है। रवि कुमार दहिया इन्हां दी गेम है रैसलिंग, इन्हां ने मैन दी फ्री स्टाइल 57 kg दी कैटेगरी दे विच सिल्वर हासिल किया ठीक है। इस तो बाद आ जाती है ब्रॉन्ज दी टर्न तो PV सिंधु इन्हां ने बैडमिंटन दे विच वीमेन्स सिंगल दे विच ब्रॉन्ज हासिल किया है राइट। और PV सिंधु इदां दे पहले फीमेल बने ने जो कि लगातार 2 ओलंपिक दे विच इंडिया वालों मैडल जितने वाले फीमेल ने ओके। दैन लवलीना इन्हां ने बॉक्सिंग दे विच ना वीमेन वॉल्टर वेट 64 तो लैके 69 kg तक इहदे विच इन्हां ने ब्रॉन्ज हासिल किया। और अपनी मैन दी हॉकी टीम जिन्हां दे कैप्टन कौन ने मनप्रीत सिंह, और ये तुहानूं पता ही है कि ओलंपिक्स दे विच जदों ओपनिंग सैरेमनी हुई सी उहदे विच फ्लैग बेरर सीगे राइट। और इन्हां दे नाल जो MC मैरीकॉम ने ये भी उन्हां दे नाल फ्लैग बेरर सीगे राइट। तो इन्हां ने ब्रॉन्ज हासिल किया अपनी हॉकी टीम ने और 41 ईयर तो बाद अपनी हॉकी टीम ने कोई मैडल हासिल किया है। पर अपनी जो हॉकी टीम है सब तो ज़्यादा ओलंपिक दे विच मैडल लैन वाली टीम है ऑल राइट। दूसरे नंबर पर किहड़ी है जर्मनी। और इस बारी जो अपनी इंडिया की टीम है इन्हां ने हराया किनू सीगा जर्मनी नूं ही। इस तो बाद गल करते हैं बजरंग पूनिया की, तो इन्हां ने रैसलिंग दे विच फ्री स्टाइल दे विच 65 kg च ब्रॉन्ज लिया ओके। और जो बजरंग पूनिया है ये अपनी ओलंपिक की जो क्लोजिंग सैरेमनी हुई सी उहदे विच फ्लैग बेरर बने सी ऑल राइट। इस तो बाद आ जाते हैं वंदना कटारिया की न्यूज़, तो इन्हों तुसी देख लो ध्यान नाल, ये वाला क्वेश्चन तुहाडे किसी ना किसी डेफिनेटली एग्जाम दे विच देखण नूं मिलना है ओके। तो जो उत्तराखंड के CM है इन्हों ने हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया नूं ब्रांड एंबेसडर बनाया ठीक है। तो ये तुसी नाम याद रखना है। हुण आपां देखते हैं कि इन्हों किस चीज़ दे विच ब्रांड एंबेसडर बनाया गया। तो देखो इहदे विच पहलां तां याद रखांगे उत्तराखंड के CM कौन ने, पुष्कर सिंह धामी ठीक है। इन्हों ने अपॉइंट किया विमेन टीम की हॉकी प्लेयर ने वंदना कटारिया इन्हों ठीक है एज अ ब्रांड एंबेसडर इन्हों बनाया गया। किहड़ी चीज़ का ये भी तुसी याद रखोगे। नैक्सट क्वेश्चन इत्थों बनेगा स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि जो उत्तराखंड की स्टेट की डिपार्टमेंट है ना विमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का उत्थे बनाया गया। यानी इत्थे तुसी कन्फ्यूज नहीं होना, ये अपने इंडिया का नहीं है, ये सिर्फ आपके स्टेट के डिपार्टमेंट का इन्होंने बनाया ओके। इन्हों 25 लाख का एक कैश रिवॉर्ड भी दिता गया। किस लिए? क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के दौरान बहुत ही ज़्यादा उमदा प्रदर्शन किया सी ऑल राइट। अगर आप गल करते हैं ना 2020 की समर ओलंपिक्स की जो कि टोक्यो में हुई, इहदे पहले इदां दे भारतीय विमेन बने ने जिन्हां ने कि ओलंपिक दे विच हैट्रिक लगाई हॉकी दे विच ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी तुहाडे लई इंपॉर्टेंट रहेगा। हुण आपां देखते हैं उत्तराखंड, तो इत्थे गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, कैपिटल विंटर दे विच हैगी है देहरादून एंड समर दे विच हैगी है गैरसेन राइट। अगर नैशनल पार्क देखांगे तो नंदा देवी, राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये तीनों ही नैशनल पार्क इत्थे दे फेमस रहणगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है केदारनाथ एंड मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक है। तो ये तुसी नाले नाल याद करना है, डेली डेली इन्हां चीज़ां नूं जिन्नी वारी सुनोगे ना तुसी उन्नी वारी जदों मेरी आवाज़ तुहाडे कन्नां विच जानी है तो डेफिनेटली तुहानूं धीरे धीरे याद हो जाएंगे ओके। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा हाँ जी। इस तो बाद अगर आप गल करते हैं कुछ करंट न्यूज़ की, तो जो सोनू सूद है वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ठीक है। सोनू सूद नूं ब्रांड एंबेसडर बनाया गया स्पैशल ओलंपिक्स भारत का ओके।
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਿੰਜੈਂਟ ਜਾਊਗਾ यानी इंडिया ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2022 जो कि कजान रशिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਐਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ। ਓਕੇ, ਜੋ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਥਲੀਟ ਐਂਬੈਸਡਰ ਫॉर IOCs ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਸਪੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ 7th क्वेश्चन है गुजरात गवर्नमेंट लॉन्च्ड ई-नगर मोबाइल ऐप एंड पोर्टल। तो इत्थे पूछा जा सकता है कि ई-नगर मोबाइल ऐप एंड पोर्टल केड़ी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? तो गुजरात गवर्नमेंट। ओके, या फिर गुजरात गवर्नमेंट ने केड़ी ऐप लॉन्च की है अपनी डेवलपमेंट के लिए नगर दी? तो यह आ जाएगी ई-नगर। ओके, तो देखो गुजरात के CM विजय रूपानी। नैक्सट क्वेश्चन आ गया राइट। तो इन्होंने बोलिया कि ना ई-नगर नाम की असी एक मोबाइल एप्लीकेशन एंड पोर्टल लैके आना है। ठीक है, जिस दे विच टोटल 10 मॉड्यूल्स ने जिन्होंने कवर किया गया और ये ना 52 इदां दी सर्विसिज ने जो कि स्टेट वालों प्रोवाइड की गई हैं और इन्होंने इहदे अंडर रखा गया। ओके, और इहदे विच होना की है, इहदा एम की है? इहदा एम हैगा एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड स्केलेबल ऑनलाइन सिटीजन सेंटरिंग सर्विसिज प्रोवाइड कर। राइट, इस तो बाद जो इत्थे दी अर्बन डेवलपमेंट एंड अर्बन हाउसिंग डिपार्टमेंट है इन्होंने अपॉइंट किया है गुजरात डेवलपमेंट मिशन नू किस लिए नोडल एजेंसी बनाया इन्होंने ई-नगर प्रोजेक्ट दी। तो इत्थे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ई-नगर जो प्रोजेक्ट गुजरात वालों चलाया गया इनकी नोडल एजेंसी केड़ी है? ये हो जाएगी गुजरात डेवलपमेंट मिशन। ओके, हाँ जी, अगर आप ई-नगर के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं तो इहदे बोलिया गया है कि जिन्नियां भी अर्बन लोकल बॉडीज़ है ना इन्होंने यूनाइट कर देना है, इकट्ठा कर देना है, एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म पर लैके आ जाएंगे ताकि ई गवर्नेंस या फिर एम गवर्नेंस इन्हों किया जा सके। यानी कि सारियां दियां सारियां इन्हां दियां सर्विसिज ऑनलाइन प्रोवाइड की जा सकन। इस दे नाल जिन्नियां भी गवर्नमेंट सर्विसिज हैगियां इन्हों जनरल पब्लिक दे लई ना असैसीबल बनाया जा सके। ठीक है, और इहदे लई इन्होंने की करना है, लोकल लैवल के उपर कॉमन सर्विस देना आउटलैट बना देंगे। ठीक है, और इन्होंने आउटलैट के उपर ही जो कस्टमर हैगे हैं वो इन्होंने सारिया ही सर्विसिज नूं लै पाएंगे। अगर गुजरात की गल करिए कैपिटल है गांधीनगर, गवर्नर रहनगे आचार्य देवव्रत एंड नैशनल पार्क गिर नैशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लैकबक नैशनल पार्क एंड मैरीन नैशनल पार्क, ये सारे ही गुजरात दे विच मिलणगे। इत्थे पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बाडा हिल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रहनगियां। हुण अगर आप करंट दे नाल रिलेट करते हैं तो जो NTPC है इन्होंने बोलिया इंडिया का लारजेस्ट सोलर पावर पार्क ये बनाया जाएगा रन ऑफ कच्छ गुजरात दे विच ही। दैन इत्थे दा GI सर्टिफाइड भालिया वीट इनू गुजरात तो एक्सपोर्ट किया गया कीनिया एंड श्रीलंका नू। दैन इत्थे एक रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है जिसका नाम है शत्रुंजे, इत्थे बहुत ही भयानक अग लगी सी। ओके, गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम रखा है और गुजरात का जो सोलर पावर पॉलिसी है 2021 नू इनू हुणे ही लॉन्च किया गया जिस दे विच बोलिया गया कोई भी परसन डेवलपर या फिर इंडस्ट्री ये इत्थे आके सोलर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं गुजरात दे विच। ठीक है, और गुजरात दे विच आया लैंड ग्रैबिंग एक्ट 2020 जिस दे विच की छोटे फार्मर जो होंदे हैं उन्हां दी रक्षा की जा सके कि उन्हां दी जो लैंड है ना जबरदस्ती कोई उसके उपर कब्जा ना कर सके। इसलिए इन्होंने हर एक डिस्ट्रिक्ट दे विच स्पैशल कोर्ट्स एंड कमेटीज़ का भी गठन किया है। ओके, 8th नंबर पे है इंडिया टू लॉन्च एडवांस्ड जियो इमेजिंग सैटेलाइट। इंडिया जो है इन्हें हाल ही दे विच एक जियो इमेजिंग सैटेलाइट नू लॉन्च करना है, तो इस इमेजिंग सैटेलाइट का नाम दसो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो इंडिया ने हुण की बोलिया है कि ये फाइनली ये काफ़ी देर तो एक्चुअली वेट की जा रही सी मोस्ट एडवांस्ड अपनी जियो इमेजिंग सैटेलाइट है जिसका नाम है GISAT-1। देखो जी ते जियो, आई ते इमेजिंग, सैटेलाइट के लिए सैट हो गया। ठीक है, और पहली है इसलिए 1 आ गया। तो GSAT-1 नू हुणे ही लॉन्च करना है। ओके, ये किस लिए किया जाना है? ये अपने इंडिया का जो सब कॉन्टीनेंट है इनकी बैटर मोनीटरिंग कर पाएगा, नज़र रख सकेगा। ईवन इहदे जो पाकिस्तान और चाइना के नाल लगते अपने बॉर्डर एरियाज है उन्होंने भी इनकलूड किया गया, उन्होंने उपर भी पैनी नज़र रखी जा सकेगी। ओके, और एक दिन के अंदर
4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਮੇजिंग ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? 12th of August ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ। ਓਕੇ, ਇਹਦੀ ਜੋ 2268 kg ਦੀ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰॉकेट ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? GSLV F10 ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ EOS-3, ਆਲ ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ, ਆਲ ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਇਕ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਦੀ ਵੀ, यानी कि मान लो कोई तूफान आने वाला है, ठीक है, सुनामी आने वाली है, या फिर मान लो कोई भूचाल वगैरह आने वाला है, उन्होंने सारे ही नैचुरल जो डिजास्टर होंगे ना, कुदरती आपदा, उन्होंने दी भी बहुत जल्दी ही मॉनिटरिंग कर सकेगा, ठीक है, पहला ही दस दिया करेगा। इस दे नाल जान माल का नुकसान भी घट होएगा। हुण आपां गल कर रहे हैं इसरो की, तो इनके चेयरमैन रहणगे के सिवान। हैडकुआटर हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटका दे विच। इनू 15 अगस्त 1969 नू एस्टैबलिश किया गया। ओके, अगर कुछ आपां करंट दी न्यूज़ नू डिस्कस करते हैं तो इसरो एंड नासा इन्हां ने एक जॉइंट मिशन लैके आना है जिसका नाम है निसार। ओके, ये वाली सैटेलाइट नू लॉन्च किया जाएगा 2023 दे विच। इसरो ने अपनी NOD दे दी है। हुण इन्होंने की बोलिया कि असी ना सैटेलाइट TV क्लासरूम जो है इन्हां दे लई सारियां ही स्टेट्स की हैल्प करांगे। ओके, दैन इसरो ने असिस्ट किया डेवलपमेंट प्रोजैक्ट्स नू, जिस दे विच बोलिया गया जो नॉर्थ ईस्ट दियां जिन्नियां भी स्टेट्स है उन्हां दे विच डेवलपमेंट की जा सकेगी स्पेस टैक्नोलॉजी दे राही। ओके, इसरो ने 3 इफेक्टिव वेंटीलेटर नू हुणे लॉन्च किया। तिन्हां दे नाम तुसीं याद रखना, प्राणा, वायु एंड स्वास्था। इन्हां 3 वेंटीलेटर दे नाल नाल इन्होंने एक ऑक्सीजन सिलेंडर नू भी डेवलप किया सी जिसका नाम है श्वास। ओके, 9th है जैवलिन थ्रो डे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, डेफिनेटली तुहानू किसी ना किसी एग्जाम च मिलन वाला है। अपनी कॉपियां दे विच अपने दिमाग दे विच छाप लो। ओके, देखो हाल ही दे विच अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों जैवलिन थ्रो डे अनाउंस किया गया है। तो आपां नूं पूछा जा सकता है कि किन्हां नूं ऑनर करन दे लई इह वाला डे मनाया जा रहा है, या फिर पूछा जा सकता है कि जो नीरज चोपड़ा हैगे है इन्हां नूं ऑनर करन दे लई किहड़ा डे अनाउंस किया गया है। ओके, तो जो अपनी एथलैटिक्स फैडरेशन ऑफ इंडिया इन्हां ने डिसाइड किया है कि 7th of August नूं ना जैवलिन थ्रो डे मनाया जाया करेगा हर साल, ठीक है, ताकि जिहड़े ओलंपिक दे विच गोल्ड मैडलिस्ट हैगे नीरज चोपड़ा इन्हां नूं ऑनर किया जा सके। और नीरज चोपड़ा इंडिया के दूसरे इदां दे ओलंपियन बने ने जो कि इंडिविजुअल कैटेगरी दे विच गोल्ड मैडल लैके आए ने, ठीक है। पहले किहड़े सी? अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा की जो गेम है ये किहड़ी है? ये हो जाएगी शूटिंग, ऑल राइट। इस तो बाद जो नीरज ने ये पहले इदां दे परसन बने ने जिन्हां ने कि गोल्ड मैडल हासिल किया एथलैटिक दे विच ओलंपिक्स, ठीक है। अज तक इंडिया ने जदों दा भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया ना ओलंपिक्स दे विच आपां नूं कदी भी गोल्ड मैडल नहीं मिले एथलैटिक्स दे विच। दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ऑल राइट। और जो नीरज है इन्होंने गोल्ड मैडल जीत्या मैंस जैवलिन थ्रो दे विच, ऑल राइट, टोक्यो ओलंपिक्स दे विच। और ये 7th अगस्त नूं ही क्यों मनाया जा रहा है ये वाला दिन? क्योंकि 7th अगस्त 2021 नूं ही इन्होंने गोल्ड मैडल जीत्या सी, ठीक है। तो इन्होंने कितनी दूरी ते अपना भाला फेंकिया? 87.58 मीटर। ओके, हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ITBP इंडक्ट्स इट्स फर्स्ट वीमेन ऑफिसर इन कॉम्बैट। क्वेश्चन जो किसी भी क्वेश्चन के नाल फर्स्ट लग जाता है तो तुसीं उन्होंने तो आपके दिमाग के अच्छी तरह छाप ही लेना है। ओके, तो इहदे क्वेश्चन बन सकता है कि नीचे तुहानूं नाम दिते होणगे इन्हां दे विच्चों किहड़े हैगे आ जिन्हां नूं ITBP ने अपने पहले वीमेन ऑफिसर वजों चुनिया। ओके, तो देखो पहला आपां नूं ITBP की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए है। ये रहेगी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ओके, ये तुसीं याद रखोगे। इनका काम की हुंदा है? ये इंडिया और चाइना की जो LAC है, सॉरी, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उत्थे ये तैनात रहंदे ने, ठीक है, उनकी रक्षा करते हैं। इन्होंने पहली बारी अपने कॉम्बैट दे विच ना 2 विमेन ऑफिसर नूं शामिल किया है। नाम है गया प्रकृति एंड दीक्षा। ओके, तो इन्होंने तुसीं DP तो याद रख लेना, दीक्षा एंड प्रकृति, पर तुहाडे दिमाग दे विच ये वाले नाम हमेशा रहने चाहिए ने। ओके, इन्होंने ITBP ने अपनी बटालियन दे विच रखिया है। हुण तक अगर आप गल करते हैं ना तो ITBP दे विच वीमेन ऑफिसर होंदियां तो सीगियां, बट ये ज़्यादातर मैडिकल ब्रांच दे विच मिलदियां,
या फिर इंडियन पुलिस सर्विस वालों इन्हों डेपूटेशन ते लिआंदा गया हुंदा है। ओके, तो जो ITBP है इन्हों ने अपने इत्थे विमेन ऑफिसर नूं कदों रिक्रूट करना स्टार्ट किया सी, तो 2016 दे विच किया गया सी, राइट। और इहदे विच तुसी अगर ऑफिसर बनना चाहते हो तो UPSC वालों एग्जाम हुंदा है ऑल इंडिया एग्जामिनेशन, ठीक है, उन्होंने तुसी पास करके ITBP दे विच एज एन ऑफिसर लग सकते हो। इस तो बाद गल करते हैं इन्हू फाउंड कदों किया गया, 24 अक्टूबर 1962 नूं हैडक्वार्टर मिलेगा न्यू दिल्ली दे विच और इहदे DG हो जाएंगे SS देसवाल। ओके, हुण अगर आपां कुछ करंट दे नाल रिलेट करते हैं तो ITBP ने एक ना डील साइन की है किहदे नाल, KVIC नाल। तुसी इहदी मैनूं फुल फॉर्म दसनी है, ओके, कमेंट सैक्शन दे विच। किस लिए की गई इन्होंने डील साइन, इन्हों ने बोलिया है कि स्वदेशी और खादी गुड्स यानी कि प्रोडक्ट तुसी सानू उगा के देने ने, बना के देने हैं 10 लाख परसोनल जो कि अपने CAPF यानी कि सेंट्रल आर्मड फोर्स दे विच काम करते हैं ना, उन्हां दे लई इन्हां नूं डील नूं साइन किया गया। ओके, इस तो बाद इंडिया दी आर्मी जो है इन्हां ने अपना पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हारनैसिंग प्लांट ये कित्थे लगाया, सिक्किम दे विच। लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स ये प्रोजैक्ट चलाया गया इंडियन आर्मी वालों ताकि लद्दाख के जिन्ने भी स्टूडेंट्स है इन्हों एडूकेशन के फील्ड दे विच काफ़ी अच्छी तरह अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड किया जा सके। अपनी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है इन्होंने एक डील साइन की है भारत डायनेमिक लिमिटेड के नाल। किस लिए, ये जो BDL है ना उन्हें अपनी इंडियन आर्मी नूं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है ये देगा। ओके, इस तो बाद अपनी इंडियन आर्मी जो है इन्होंने मेड इन इंडिया मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल इनू प्रोक्योर करना है। किस लिए, ताकि आत्मनिर्भर भारत जो है इनू बूस्ट किया जा सके। ऑलराइट, ये सीगे 11 अगस्त 2021 के सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तुसी मैनू प्लीज़ सैक्शन दे विच जरूर दसोगे कमेंट दे विच कि तुहानू पहले वाला फॉर्मेट ज़्यादा बैटर लग्या या अज वाला जो फॉर्मेट है ये बैटर है। तो फिर उससे दे बेस के उपर ही मैं कल वाला जो सैशन आएगा उन्होंने कंडक्ट करना है। ओके, तो ये तुसी मैनू जरूर दसना है। ऑलराइट, तो फिर मिलेंगे आप कल के सैशन दे विच। टिल देन कीप स्टडिंग। मी शैरन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।